नमस्ते दोस्तों, इंटरनेशनल योगा डे पे स्पेशल योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास हम लोग करेंगे। आइए बैठ के साथ है मेरे साथ धर्मपत्नी सुजवाला मंडल, मैं सूरजकांत मंडल। आइए अब हम लोग सबसे ध्यान मुद्रा में अंगूठा और तर्जनी दोनों उंगली को मिला लेंगे और बैठ जाएंगे। आंखें बंद, लंबी गहरी श्वास भरेंगे और 3 बार ओम के साथ प्रार्थना करेंगे। चलिए आइए। संगच्छध्वं संवर्धध्वं समवो मनसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपासते। आइए दोनों हाथों को ऊपर करके दर्शन करें और अपने आंखों को खोल लो। अब हम लोग सबसे पहले खड़े होके करने वाले आसन क्रिया का अभ्यास करेंगे। आइए सबसे पहले खड़े हो जाएं और खड़े होके हम लोग अभी सबसे पहले शीतलीकरण का अभ्यास करेंगे। शीतलीकरण में 4 अभ्यास है। सबसे पहले गिरवा संचालन। आइए शीतलीकरण में सबसे सीधे खड़े हो जाएंगे और एकदम शांत, शरीर एकदम बिल्कुल सीधा और श्वासों का गति समान, धीरे धीरे श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। इस प्रकार अपने शरीर को एकदम शांत शिथिल कर लेंगे। इसके बाद आइए गिरवा संचालन, पहला अभ्यास। दोनों पैरों के बीच में कम से कम 2 से 3 इंच का फासला और दोनों हाथों को कमर में लगा लें। गर्दन को श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को अपने चेस्ट में सटाने का प्रयास करें। पुनः श्वास भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर यथासंभव ले जाने का प्रयास करें। आइए श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकाएंगे और एक अभ्यास दोहराएंगे। पुनः श्वास भरते हुए पीछे की ओर। आइए समान स्थिति में गिरवासालन का दूसरा अभ्यास। हम लोग अपने कान को कंधे से सटाने का प्रयास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए दाहिने ओर से दाहिने कान को दाहिने कंधे से सटाने का प्रयास करें। फिर श्वास भरते हुए समान स्थिति में। यही क्रिया दूसरे ओर से श्वास छोड़ते हुए कान को कंधे से लगाने का प्रयास करें। जोर जबरदस्ती नहीं, जितना हो सके उतना अभ्यास करें। आइए पुनः दूसरे ओर से एक अभ्यास। गिरवा चालन का तीसरा अभ्यास। अब हम लोग गर्दन को सबसे पहले दाएं ओर मोड़ेंगे और ठुड्डी और कंधा एक साथ प्रयास करें। फिर श्वास भरते हुए समान स्थिति में इसी अभ्यास को दूसरी ओर से दोहराएंगे। श्वास छोड़ते हुए पुनः श्वास भरते हुए समान स्थिति में और एक अभ्यास। श्वास छोड़ते हुए दाहिनी ओर, ठुड्डी ओर। आइए पुनः एक अभ्यास बाईं ओर से। आइए अगला अभ्यास। अब हम लोग गर्दन को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 3 अभ्यास घुमाएंगे। 3 बार घुमाएंगे। धीरे धीरे आंख खुली हुई, हाथ बिल्कुल खुला हुआ और धीरे धीरे घुमाएंगे। जिसको चक्कर आता है वो इस अभ्यास का नाम करें। फिर 3 बार इसका
विपरीत। इसके बाद हम लोग गिरवासन के बाद अब हम लोग स्कंद संचालन है। आइए दोनों हाथों को सीधे ले आए, विश्राम की स्थिति में लंबी गहरी श्वास ले छोड़े। आइए इसके बाद श्वास भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर ले जाएंगे। पूरा बॉडी तना हुआ। पुनः श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर ले। और एक अभ्यास दोहराएंगे। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को समांतर ऊपर की ओर उठाएंगे। पुनः श्वास छोड़ते हुए समान स्थिति में। स्कंद संचालन का दूसरा अभ्यास, दोनों हाथों की अंगुलियों को कंधे पे लगा दे और कम से कम 3 अभ्यास गोल गोल घुमाएंगे। ऐसे जब हम घुमाएं तो आगे हिंडी सटा हुआ है। फिर ऐसे जब हम लोग ऊपर की ओर ले जाएंगे, जब श्वास भरेंगे, जब नीचे की ओर लाएंगे श्वास छोड़ेंगे। 3 अभ्यास। फिर इसका ऑपोजिट, विपरीत, इसका उल्टा से 3 अभ्यास। ये हम लोग अभी गिरवा संचालन के बाद स्कंद संचालन। आइए अब हम लोग कटी संचालन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फीट का फासला ले लें और दोनों हाथ समांतर, दोनों हाथ को जमीन के समांतर ले लें और दाएं हाथ को बाएं कंधे पे और बाएं हाथ को पीछे तरफ से कमर में ले आए और पीछे की ओर हम लोग देखेंगे। पुनः श्वास छोड़ते हुए दूसरे ओर बाएं हाथ को दाएं कंधे पे और दाएं हाथ को कमर को। आइए श्वास छोड़ते हुए विश्राम। और एक अभ्यास इसका कर ले। आइए विश्राम। इसके बाद हम लोग घुटना संचालन का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को सामने खोल लें और धीरे धीरे घुटना से बैठने का प्रयास करें। कुछ सेकंड ठहरने के बाद पुनः आ जाएंगे और एक बार इसका अभ्यास दोहराएंगे। आइए, ये था हम लोग शिथिलीकरण का अभ्यास किए। अब हम लोग योगा अभ्यास में आसनों का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले खड़े होकर करने वाले आसन में ताड़ासन। सबसे पहला अभ्यास ताड़ासन। दोनों हाथ की अंगुलियों को इंटरलॉक करके अपने माथे पे लगा देंगे और श्वास भरते हुए ऊपर की ओर पूरा बॉडी तना हुआ। इससे बच्चों की लंबाई बढ़ता है, शरीर में तनाव कम होता है, मानसिक विकार दूर होता है। आइए पूरा विषय और एक बार इस दोहराएंगे इसे। विश्राम। आइए अगला अभ्यास वृक्षासन। सबसे पहले दाएं पैर को बाएं जंघे से लगा देंगे और इसका 2 अभ्यास होता है, दोनों हम बताने जा रहे हैं। पहला, इस स्थिति में प्रणाम के रूप मुद्रा में रहेंगे और अपने मन को एक बिंदु पे टिकाने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका एकाग्रता बना रहे, आप शरीर को संतुलित रख सके। आइए विश्राम। फिर दूसरे पैरों से दूसरा अभ्यास बता रहे हैं। इसमें दोनों पैर हाथों को ऊपर ले जाएं और प्रणाम मुद्रा में रखें। इस प्रकार बॉडी को
संतुलित बनाए रखने में इन अभ्यासों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमें नित्य प्रति इस अभ्यासों का अभ्यास करते रहना चाहिए। आइए अगला अभ्यास पाद हस्तासन। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए उठाएंगे और सामने झुकते हुए अपने पैरों को छुने प्रयास करें। जितना संभव हो सके, और यदि आप अपने नासिका को घुटने से सटा सकते हैं तो सटा प्रयास करें। आइए पुनः श्वास भरते और एक बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। आइए विश्राम। अब हम लोग करेंगे अर्ध चक्रासन। तुम कैसे करोगे? आइए उड़ जाए, आप करिए ना। आइए अर्ध चक्रासन करेंगे हम लोग। अर्ध चक्रासन में दोनों हाथ को कमर से लगा लें और श्वास भरते हुए पीछे यथासंभव झुकने का प्रयास करें। पुनः श्वास छोड़ते हुए समान स्थिति में, और एक बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। जिनका हर्निया हो या बवासीर हो वो पीछे ना झुके, और जिनको कमर दर्द है वो आगे ना झुके। इसके बाद हम लोग त्रिकोण आसन करेंगे। दोनों पैरों के बीच 2 से 2.5 फीट का फासला ले लें और दाएं हाथ को दाएं पैर से लगाएंगे और दृष्टि बाएं हथेली में। पुनः आइए विश्राम। दूसरे ओर से दोनों का अभ्यास करेंगे। आइए विश्राम। इसी को दूसरे रूप में भी कर सकते हैं हम लोग। आइए दाएं हाथ को बाएं पैर, दृष्टि ऊपर, और बाएं हाथ को दाएं पैर। आइए विश्राम। अब हम लोग बैठ के करने वाले आसन का अभ्यास करेंगे। आइए बैठ जाइए। सबसे पहले दोनों पैरों को सामने खोल लें और दोनों हाथों को कमर के बगल से लगा के रखें। इस आसन को हम लोग कहते हैं दंडासन। बैठ के करने वाले आसनों को करने के पहले हम सब दंडासन में बैठते हैं और बैठ के करने वाला आसन का अभ्यास स्टार्ट करते हैं। आइए दंडासन में बैठ के सबसे पहले हम लोग करेंगे भद्रासन, जिसको हम लोग बटरफ्लाई करते हैं, तितली आसन। दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिला लें और अपने एकदम जितना करीब ला सकते हैं वो शरीर का उतना लिया है, और दोनों हाथों से इंटरलॉक करके इसे पकड़ लें। अब बॉडी तना हुआ एकदम शांत शिथिल शरीर एकदम बना हुआ सीधा। इसमें चेस्ट अच्छा होता है, जिसका झुका रहता है बॉडी, उनका बॉडी ठीक हो जाता है। आइए इसमें थोड़ा सा आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, इसमें आपको आराम लगेगा। ये आराम कमर दर्द इस सब के लिए फायदा करता है। आइए अगला अभ्यास हम लोग करेंगे वज्रासन। दोनों पैरों को सामने खोल लें दंडासन में और दोनों पैरों को पीछे ले आए। दोनों पैरों को एड़ी में बैठ जाए। जिन्हें बैठने में तकलीफ होती है तो वो कोई मोटा कपड़ा लगा के बैठने का अभ्यास करें। आइए ये हो गया वज्रासन। इस अभ्यास खाना खाते समय इस अभ्यास में बैठने, खाना खाने के बाद अगर 2 से 5 मिनट इस अभ्यास को करें तो एसिडिटी वगैरह नहीं होगा और खाना ठीक से पचेगा। इसके बाद हम लोग इस वज्रासन में बैठ के कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग अर्ध उष्ट्रासन करेंगे। तो अर्ध उष्ट्रासन करेंगे तो हम थोड़ा सा घूम जाते हैं। आइए अर्ध उष्ट्रासन में घुटने से खड़े हो जाएंगे और दोनों हाथ
कमर में और पीछे की ओर श्वास भरते हुए झुकने का प्रयास करें। जितना झुक सकते हैं झुके। पुनः विश्राम। आगे तो और एक बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। चलो। विश्राम। अर्धउष्ट्रासन के बाद हम लोग उष्ट्रासन करेंगे। आइए, घुटने से उठ के हाथ को इस प्रकार भी ले जा सकते हैं, अपने पंजा को, तलवा को पकड़ने के लिए, या एड़ी को पकड़े, या फिर डायरेक्ट आप ले जा सकते हैं। आइए, तो इस प्रकार से दोनों तरफ से ला के झुकने का प्रयास करें। पूरा श्वास भरते हुए आ जाए सामने। और एक बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। इस प्रकार डायरेक्ट ले जा सकते हैं। आइए, विश्राम, उष्ट्रासन। इसके बाद हम लोग सामने झुकेंगे। शशकासन। श्वास भरते हुए पूरा शरीर को सामने झुकाएंगे, ललाट जमीन पे। आइए, श्वास भरते हुए ऊपर। और एक बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। श्वास भरते ऊपर जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए सामने। श्वास भरते हुए फिर ऊपर। समझ। तो शशकासन के बाद उत्तान मंडूकासन। उत्तान मंडूकासन, दोनों पैरों को थोड़ा सा खोल लें, वज्रासन में ही बैठ के खोल के, और दाएं हाथ को बाएं कंधे तक पीछे से लगाएंगे और दाएं को बाएं से लगा के इस स्थिति में थोड़ा देर बैठने का प्रयास करेंगे। इसको हम लोग कहते हैं उत्तान मंडूकासन। आइए, विश्राम। और एक बार इस अभ्यास को दोहराएंगे। विश्राम। आइए, अब दोनों पैरों को खोल ले सामने। अब हम लोग वक्रासन करेंगे। वक्रासन, दाहिने पैर को मोड़ लेंगे, बाएं हाथ से बाएं पैर के पास हाथ को लगाने का प्रयास करेंगे, या पकड़ सकते हैं, तो दृष्टि पीछे की ओर। आइए, विश्राम। दूसरे ओर से आज संकेत मात्र हम लोग दिखा रहे हैं। इसका अभ्यास, आसनों का अभ्यास 30 सेकंड से लेकर 5 मिनट तक कर सकते हैं, और प्रतिदिन इसका अभ्यास बहुत जरूरी है। आइए, विश्राम। इस प्रकार बैठ के करने वाला आसनों का अभ्यास हम सब ने किया। अब हम लोग उदर के बल लेट कर करने वाला आसन का अभ्यास करें। सबसे पहले